हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि लेजर को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है। लेजर को बैलेंस करना आज हम लोग सीखेंगे। चलिए आइए। सबसे पहले आपको मैं ये एक बात समझा देता हूँ कि अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे फ्लो करता है। चलिए, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग जर्नल प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद लेजर प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद टीवी देयर आफ्टर हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। ओके। तो ये सब तो अभी बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग जर्नल को सीख चुके हो और लेजर को सीख चुके हो। ठीक है। लेजर में पोस्टिंग करना भी सीख चुके हो। उसके बाद एक प्रोसेस आता है उस लेजर को क्लोज करना। ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग करना। चलिए आइए सीखते हैं हम लोग। हमने कुछ ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है, उसको हम लोग पहले जर्नल एंट्री में देखेंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस करना सीखेंगे। चलिए, तो हमने कुछ ट्रांजैक्शन लिखा है, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ओके। तो इसमें हमारा एनालिसिस करने पे कैश हमारा इंक्रीज होगा और वहीं पे कैपिटल भी हमारा इंक्रीज होगा। ये इसका बैलेंस होता है बेटा डेबिट। अगर बढ़ रहा है तो सेम डेबिट के जैसे ही ट्रीट करेंगे। उस यहाँ पे हमने उसका जर्नल एंट्री बना दिया पहले वाले ट्रांजेक्शन का, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके। दूसरे वाले में देखिए, गुड्स परचेज फॉर कैश। कैश हमारा डिक्रीज होगा और परचेज हमारा एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंसेस गेट्स इंक्रीजेस एंड एसेट दैट इज कैश गेट्स डिक्रीजेस। कैश हमारा कम हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, और परचेज हमारा एक्सपेंसेस है बढ़ रहा है तो इसे हम लोग डेबिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाया है दूसरे वाले ट्रांजेक्शन का, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके। चलिए, अब तीसरे वाले जर्नल एंट्री को देखिए, तीसरे वाले ट्रांजेक्शन को देखिए। सबसे पहले है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 3,50,000। 3,50,000 बेटा जी, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है। जब सामान हम लोग बेचते हैं तो कैश हमारे पास रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट होता है, और सेल्स जो है रेवेन्यू के फॉर्म में इंक्रीज होता है। चलिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आइए, अब लेजर में हम लोग क्या करते थे याद कीजिए। लेजर में हम लोग एक एक अकाउंट को सेपरेटली कंसीडर करते थे। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कैश अकाउंट। ओके। कैश अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। कैश अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। चलिए, देखो, लेजर में पोस्टिंग करने के प्रोसेस को याद कीजिए। जिस अकाउंट को हम लोग बना रहे हैं हमारा पूरा फोकस उसी अकाउंट पे होगा, यानी अभी हमारा पूरा फोकस किस पे होगा? कैश अकाउंट पे। चलिए देखिए, कैश को देखते रहेंगे। कैश को बेटा जी सबसे पहले वाले ट्रांजेक्शन में हमने डेबिट किया है तो रिकॉर्डिंग डेबिट साइड में होगी, बट रेफरेंस हम दूसरे वाले साइड का देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल टू कैपिटल 5 लाख, 5 लाख। चलिए, 5 लाख मैंने लिख दिया। अब दूसरे जर्नल एंट्री में देखिए, कैश क्रेडिट है। कैश बाबू क्रेडिट है तो रिकॉर्डिंग तो क्रेडिट साइड में होगी, लेकिन रेफरेंस हम देंगे दूसरे वाले अकाउंट का, यानी परचेस का। यहाँ पे कितना है? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। चलिए, अब तीसरे वाले में आइए। पूरा फोकस कैश पे है। कैश अकाउंट को देखिए, तीसरे वाले जर्नल एंट्री में डेबिट किया गया है तो रिकॉर्डिंग डेबिट साइड में होगी, लेकिन नाम हम लोग दूसरे साइड का, रेफरेंस हम लोग दूसरे वाले साइड का अकाउंट का देते हैं, सेल्स। ओके। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3,50,000। चलिए, ठीक है, कैश अकाउंट बन गया बेटा। अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। चलिए, कैपिटल अकाउंट।
बेटा देखो, हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पूरा फोकस कैश कैपिटल अकाउंट पे होगा। कैश अकाउंट का हम लोग अकाउंट बना चुके हैं, और एक अकाउंट को ध्यान रखिएगा कि एक ही बार बनाया जाता है, उसे दोबारा से नहीं बनाया जाता है, मतलब इट विल नॉट बी रीओपेंड। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पूरा फोकस कैपिटल अकाउंट पे होगा। कैपिटल अकाउंट को बेटा देखो, हम लोग जर्नल एंट्री में क्या किए हैं, डेबिट किए हैं या फिर क्रेडिट, तो आपका आंसर है क्रेडिट किए हैं। तो बेटा जी क्रेडिट साइड रिकॉर्डिंग होगी, ये वाला आपके लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में होगी, बट रेफरेंस हम किसका देंगे, दूसरे वाले साइड के अकाउंट का, जैसे बाई कैश अकाउंट। ओके, कितना दे दिया जाए, इनका रेफरेंस अमाउंट अपना वाला लिखेंगे 5 लाख। ठीक है, चलिए कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम लोग बनाते हैं परचेज अकाउंट। ऐसे ही बेटा एक एक करके हम लोग नए नए अकाउंट बनाते रहेंगे। जितने अकाउंट बनाइएगा उन सबको आपको दिखाई दे रहा है, जितने अकाउंट आपको दिखाई दे रहे हैं इंडिविजुअली, सबको एक एक बार कम से कम ओपन तो करना ही पड़ेगा। चलिए अब आइए परचेज अकाउंट को ओपन करते हैं। परचेज अकाउंट, ओके, परचेज अकाउंट। बेटा परचेज अकाउंट बना रहे हैं, हम लोगों का पूरा फोकस परचेज पे होगा। ठीक है, परचेज अकाउंट पे होगा। देखिए परचेज अकाउंट को जर्नल एंट्री में क्या किया गया है, डेबिट किया गया है, तो रिकॉर्डिंग डेबिट साइड होगी, रिकॉर्डिंग डेबिट साइड होगी, लेकिन रेफरेंस हम दूसरे वाले साइड का देंगे, यानी लिखेंगे डेबिट साइड में टू कैश। कितना बच्चे, तो 2 लाख। ओके, 2 लाख। चलिए अब आते हैं, हम लोग बनाते हैं कैश अकाउंट ऑलरेडी हमने बना चुका है, तो अब हम लोग बनाएंगे एक अकाउंट बचा हुआ है जो कि है सेल्स अकाउंट। चलिए आइए हम लोग सेल्स अकाउंट बनाते हैं। सेल्स अकाउंट, चलिए देखिए पूरा फोकस सेल्स अकाउंट पे होगा। सेल्स अकाउंट पहले वाले जर्नल एंट्री में नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में है, तो उसको क्रेडिट किया गया है, तो मतलब रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में। यहाँ पे देखिए क्रेडिट किया गया है, तो उससे हम क्रेडिट साइड में उस अकाउंट के लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस हम लोग कैश का देंगे। चलिए आइए कैश का रेफरेंस हम लोग दे देते हैं बाई कैश। चलिए कितना हो गया, आई थिंक 3,50,000 है, 3,50,000। 3,50,000। बेटा जो अभी तक हमने लेजर में किया है ना, ये देखिए, ये जो प्रोसेस एक एक अकाउंट ओपन करने का है ना, दिस इज कॉल्ड एज लेजर पोस्टिंग। ये जो हमने किया है वो अभी सिर्फ पोस्टिंग था। ठीक है, बैलेंसिंग नहीं था। आप देखिएगा जब आप टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का लेजर में, तो वो मैच नहीं करेगा। ओके, अब हमें एक एक अकाउंट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एक एक अकाउंट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। वो किस तरीके से होगा, आइए हम लोग देखते हैं। बेटा ध्यान से देख, कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल करोगे, कैश अकाउंट का डेबिट साइड का अगर आप टोटल करोगे, डेबिट साइड का अगर आप टोटल करोगे, तो तुमको मिलेगा 8,50,000। वहीं पे अगर क्रेडिट साइड का टोटल कीजिएगा तो 2 लाख। ओके, तो डिफरेंस कितना निकल के आया बच्चे, 6.5 लाख, 6,50,000। ओके बेटा, इस 6,50,000 को उस साइड में रिकॉर्ड करिएगा जिस साइड का टोटल कम है, जिस साइड का टोटल कम है उस साइड रिकॉर्ड करिएगा। अब देखो डेबिट साइड का टोटल 8,50,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल 2 लाख है, तो क्रेडिट साइड वाला टोटल कम है, तो मतलब इसको यहाँ पे आना चाहिए 6.5 लाख, 6.5 लाख। ओके, 6.5 लाख, 6.5 लाख, 6,50,000 ये फिगर है, ध्यान दीजिएगा। तो अब जब आप टोटल करोगे तो इन सब दोनों साइड का टोटल मैच करेगा आपका। कॉमर्स में ये
थंब रूल है, डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। ओके, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर वाले कॉलम में रेफरेंस देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। ये कैसे आया है टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर से आया है बेटा जी। इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस आपने किया है ना, 6.5 लाख फाइंड आउट किया है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग करना। और आपको एक एक अकाउंट का इंडिविजुअली, सभी अकाउंट का आपको ऐसे ही बैलेंसिंग करना होता है। चलिए, एक कैश अकाउंट तो मैच हो गया। चलिए अब कैपिटल अकाउंट को देखिए। कैपिटल अकाउंट का बच्चे क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना है, 5 लाख। डेबिट साइड का टोटल कितना है, और नथिंग। तो बैलेंसिंग कितना आया, मतलब डिफरेंस 5 लाख। इसको उस साइड में लिखिएगा जहां पे टोटल कम है। आई थिंक डेबिट साइड का टोटल कम है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 लाख, तभी तो हमारा दोनों साइड का टोटल मैच होगा ना। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और आप देखिएगा आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा, 5 लाख इधर, 5 लाख इधर। ठीक है, चलिए सेम वे में हम लोग परचेस का भी करेंगे। ये कैपिटल अकाउंट का था, अब हम लोग परचेस का करते हैं। ठीक है, परचेस का करते हैं। देखिए परचेस का, परचेस का बेटा डेबिट साइड का टोटल है 2 लाख। ओके, क्रेडिट साइड का टोटल कुछ भी नहीं है। ओके, तो डिफरेंस, नेट डिफरेंस निकल करके आया 2 लाख। बेटा इसको रिकॉर्ड उस साइड में कीजिएगा जिस साइड में टोटल कम है। हम देख पा रहे हैं कि डेबिट साइड में टोटल 2 लाख है और क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं, तो रिकॉर्डिंग इस साइड में होगी, क्रेडिट साइड में। क्यों होगी, फॉर द पर्पज ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ टोटल। हमें टोटल मैच करना होता है, इसीलिए हमें इस तरीके से लिखना होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम में लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे आगे चल के आपको ये भी सिखाया जाएगा कि कुछ स्पेसिफिक अकाउंट है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, बट अभी के लिए समझिए बाई बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखा जाता है। चलिए पहले बैलेंसिंग करना सीख जाइए, फिर धीरे धीरे वो भी आप लोग सीख जाएंगे। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये भी अकाउंट मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमने परचेस अकाउंट को भी बैलेंस कर दिया है। देखिए, पोस्टिंग करना एक अलग मैटर है और बैलेंसिंग करके लेजर को बंद करना वो एक अलग मैटर है। ठीक है, ये क्लोजिंग का प्रोसेस है, इसको क्लोजर प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई पूछे तो आप इसे क्लोजिंग प्रोसेस भी बोल सकते हो, या प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग द लेजर भी आप इसे बोल सकते हो। चलिए, अब हम लोग सेल्स अकाउंट को भी बैलेंस करते हैं। चलिए, सेल्स अकाउंट लास्ट है। देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल हम देख पा रहे हैं, हमारे पास है 3,50,000। एक ये एक्स्ट्रा बन गया 0, हटाइए इसे। चलिए, डेबिट साइड का टोटल नथिंग। तो हमारा बेटा नेट डिफरेंस कितना निकल करके आया, 3.5 लाख। इसको हम लोग उसी साइड में दिखाएंगे जिस साइड में टोटल कम है। तो आई थिंक यहाँ पे डेबिट साइड में टोटल कम है, तो डेबिट साइड का में दिखाएंगे, और इस तरीके से हमारा दोनों साइड का टोटल मैच हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। ये कैसे आया है, तो बैलेंसिंग फिगर से आया है। बेटा ये जो प्रोसेस है ना, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो बैलेंसिंग करने का प्रोसीजर है ना, जैसे सेल्स अकाउंट में ये आपने निकाला, परचेज अकाउंट में आपने ये चीज निकाला। ठीक है, उसके बाद आपने इधर कैपिटल अकाउंट में ये चीज निकाला। ठीक है, और यहाँ पे आपने कैश अकाउंट में ये वाली चीज निकाला। तो ये जो प्रोसेस है ना बेटा, इसी को हम लोग बैलेंसिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि लेजर को बैलेंस
बैलेंस कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू बैलेंस अ लेजर। ठीक है, एक स्पेसिफिक अकाउंट को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो इसका प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है। देखिए मैं स्टेप करके लिखा दे रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप्स है कि फाइंड आउट टोटल ऑफ ईच साइड that is debit side and credit side। ओके, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट नेट डिफरेंस between डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तीसरे प्रोसीजर में आप क्या करिए, रिकॉर्ड द डिफरेंस अमाउंट in the side in which total is less। देखिए सबसे पहले प्रोसीज स्टेप्स में आपको क्या करना है कि फाइंड आउट करिए टोटल ऑफ ईच साइड, मतलब डेबिट साइड का टोटल फाइंड आउट करिए और क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि दूसरे स्टेप्स में फाइंड आउट द नेट डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तीसरे स्टेप्स में क्या करना है आपको, रिकॉर्ड द डिफरेंस अमाउंट इन द साइड इन विच टोटल इज लेस, जिस साइड में टोटल कम है उस साइड में आपको वो अमाउंट लिख देना है बाय गिविंग रेफरेंस ऑफ बैलेंस CD कैरीड डाउन। आपको पर्टिकुलर वाले कॉलम में ये स्पेसिफिक वर्ड लिखना है। चलिए बेटा, ये प्रोसीजर एकदम आसान है अगर आपको समझ में आता है तो, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये उतना हार्ड भी है। चलिए, हमने आपको आसान लैंग्वेज में समझाया है ताकि आप लोग समझ पाओ। चलिए, बाकी की बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए।